द फर्स्ट वाज डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये काफ़ी बंदों को दिक्कत आ रही थी, मेरे पास मैसेज भी आए 2-3 बंदों के कि सर ये नहीं हो रही। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डेसिमल टू बाइनरी। अगर मैं किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ देन व्हाट आई कैन यूज़, को पता ही है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है जी, आपको नीचे से चलना पड़ेगा। यू विल गेट 1010। अगर सेम मैं 15 की बात करूं तो यू विल गेट 1111। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अब मुझे ये निकालना है कि ये बनेगा तो बनेगा कैसे, हाउ इट विल बी लॉजिकली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, पाइथन के अंदर इसको करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आप सीधा प्री डिफाइंड मेथड भी यूज कर सकते हो। देयर इज प्री डिफाइंड फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड bin। ओके, आप सीधा उसमें लिखोगे bin of 10, यू विल गेट आउटपुट 1010। ठीक है जी, bin of 15, यू विल गेट आउटपुट दैट इज द 1111, सो ऑन, समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये प्री डिफाइन है, अपने को सीखना है कि ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए हम जो बनाने जा रहे हैं वो लॉजिक बनाने जा रहे हैं, वेरी सिंपल लॉजिक। ठीक है जी, मैं यूजर से मांग रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया। ओके, लेट्स आस्क फ्रॉम द यूजर, यूजर ने दे दिया 10। ठीक है जी, उसके बाद मैं एक बी वेरिएबल ले रहा हूँ दैट इज 0। ठीक है जी, एक मैं आई वेरिएबल ले रहा हूँ दैट इज द 1। जस्ट टेक सिंपल दीज 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब उसके बाद ये जो n वेरिएबल है, दिस इज द वैल्यू दैट वुड बी आस्क फ्रॉम द यूजर, एंड दिस b वेरिएबल, दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन। इसमें जब कन्वर्ट होके डेटा इसमें आ जाएगा, दैट वुड बी द इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। ओके, दिस इज आई वेरिएबल, सिंपल एक वेरिएबल लिया आई। इसका रोल बताता हूं कि वाई शुड वी टेक दिस आई वेरिएबल। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, व्हाइल n ग्रेटर देन 0। मुझे कब तक चलना है, जब तक मेरा n 0 से बड़ा है या उसके बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, यू कैन इम्प्लीमेंट बोथ ऑफ द कंडीशन, कोई भी लगा दो एक, इट विल वर्क फाइन। अब मुझे सबसे पहले रिमाइंडर निकालना है। ठीक है जी, रिमाइंडर निकालने के लिए मेरे पास पता है मॉडुलस का साइन है। ठीक है, मुझे बाइनरी से करना है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से 2 के साथ इसको डिवाइड कर रहा था। अगर मैं ये मान के चलूँ 2, 5, 10, ओके, स्टार्टिंग रिमाइंडर 0, तो मैंने रिमाइंडर निकाला। आर में स्टार्टिंग वैल्यू कितनी आ चुकी है, आर में स्टार्टिंग वैल्यू 0 आ चुकी है। एन में n, ठीक है जी, n में कितना आया आपका 5 आया। हाउ यू कैन गेट 5, n इज इक्वल टू n डबल डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट, सॉरी, double divided by 2. Now n contains 5. Okay, now the next one. अब उसके बाद ये b वेरिएबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b इज इक्वल टू b प्लस r इंटू आई। ओके, i में स्टार्टिंग में कितना है, दैट इज द 1। अभी मैं इसका रोल बताता हूँ। उसके बाद i इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि मुझे, अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करता जा रहा हूं, अगर मैं सीधा लिखूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, 1010 आने की बजाय 0101, लेकिन मुझे रिवर्स में आउटपुट चाहिए। ठीक है जी, मुझे नीचे से चलना है। तो नीचे से चलने के लिए मैंने ये वाला लॉजिक इंप्लीमेंट किया। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस आई वेरिएबल, अंडरस्टैंड दिस, आई इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ इन द फर्स्ट केस व्हाट विल हैपन, बी में स्टार्टिंग में कितना है, b इज इक्वल टू 0। ओके, आई में कितना है जी, b इज इक्वल टू 0, b प्लस r इंटू आई में कितना है, r में कितना है अपने पास, सबसे पहले केस में r में है 0 प्लस, अगर मैं ये लाइन दोबारा से लिखूं, b इज इक्वल टू b प्लस r इंटू आई। ओके, b में स्टार्टिंग में कितना है 0, r में कितना है अपने पास 0, मल्टीप्लाई बाय 1, एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0। तो b में कितना आ गया, दोबारा से फिर 0 आ गया। नाउ दूसरे केस में b में कितना आया, b में आया 1, सॉरी नोट b, दूसरे केस में अपने पास जब मैं ये लॉजिक दोबारा से चल रहा है तो अब, अच्छा जी, i10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ना इसको एक बार रन करके दिखाता हूं, आपको पिक्चर क्लियर। दिस इज दी ट्रेडिशनल वे, मैं जो आपको लॉजिक बनवा रहा हूं, मैं मैक्सिमम वो C और C++ के कॉन्टेक्स्ट में बनवा रहा हूं। ठीक है जी, सो डैट आप कल को C++ की इंटरव्यू दो तो आपकी वो भी इजीली क्रैक हो जाए।
ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा पाइथोनिक वे से नहीं मैंने ये बनाया, ये मैंने C++ के कॉन्टेक्स्ट में बनाया है, ट्रेडिशनल वे। इससे आपकी लॉजिकल जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, मैं एक बार इसको दिखाता हूँ रन करके, तो माइट भी आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। वाइल n ग्रेटर देन 0, ओके, n ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब उसके बाद है r इज इक्वल टू रिमाइंडर n मॉड्यूलेशन ऑफ 2। ठीक है जी। उसके बाद n इज इक्वल टू n डबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। उसके बाद b, मैं पूरा खोल के लिखता हूं, b इज इक्वल टू b प्लस r इंटू i। ठीक है जी। और i की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, i मल्टीप्लाई बाय i, मैं पूरा लिख देता हूं, i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय 10, सो डेट आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। प्रिंट ऑफ, हाँ जी, प्रिंट ऑफ b। ना अब देखो, मैं पहले इसको एक बार सिंपल रन करके देखते हैं। ठीक है जी। मैं डाल रहा हूं bin.py, परफेक्ट। नाउ एग्जीक्यूट इट, पाई स्पेस bin डॉट, यहाँ पे स्पेस नहीं आनी जी। ठीक है जी। मेरे पास जो मैसेज आया था वो यहाँ पे स्पेस लिख रहे थे, तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, वो उन्होंने लिखा था bin स्पेस डॉट पाई, नो इट इज रॉन्ग वे, bin डॉट पाई इकट्ठा ही आएगा। ठीक है जी। नाउ एंटर एनी नंबर 10, आई एम गेटिंग 1010। ठीक है जी। ओके, वन मोर टाइम, what I am writing over here 15, I am getting 111. One more time, I am writing here 123. Okay, I am getting this one 11111011. Okay, इसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, IDL में ओपन करो। ठीक है जी। IDL को ओपन करो, यहाँ लिखो bin of 10, you are getting 1010। ठीक है जी। bin of 123, you are getting the same output, exactly the output is same. That's mean our logic is working fine. 11111011, 11111011। Okay, now understand it। अब आपको ये i की कंफ्यूजन हो रही है। मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर स्टेप में b को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। हर स्टेप को, ठीक है, अब समझते हैं एक बार। मैं वैल्यू जो लेके चल रहा हूँ, मैं वो 10 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 10, क्योंकि अगर मैं 15 लेके चल रहा हूँ तो आपको फिर कंफ्यूजन रहेगी। नाउ आई एम टेकिंग दिस 10। ठीक है जी। 10 को सबसे पहले करते हैं, हाँ जी, 25, सबसे पहले 0 आया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 के साथ करते हैं, 2 2 4, 1 आया। ठीक है जी। फिर अपने पास कितना आया, 0, फिर अपने पास 1 आया। ठीक है, यानी कि अपने पास जो आउटपुट आएगी 1010, नीचे से चलना है। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यूज आ रही हैं। ये वैल्यूज अपने पास जो आ रही है, ये r की वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। ये फर्स्ट आइट्रेशन में, ये सेकंड आइट्रेशन में, ठीक है, ये थर्ड आइट्रेशन में, ये आपकी फोर्थ आइट्रेशन में r की वैल्यूज है, यानी कि अपने को r की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख देता हूँ। r की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में अपने पास 0 है, r की वैल्यू सेकंड आइट्रेशन में अपने पास 1 है, r की वैल्यू थर्ड आइट्रेशन में अपने पास 0 है, r की वैल्यू फोर्थ आइट्रेशन में अपने पास 1 है। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब इसको रब करते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद i की वैल्यू, ठीक है जी, i की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में कितनी है, 1 है। ठीक है जी, 1। दूसरी आइट्रेशन में 10, तीसरी आइट्रेशन में 100, चौथी आइट्रेशन में 1000। ठीक है जी, क्योंकि मैं i की वैल्यू को कितनी बढ़ा रहा हूं, 10 गुना बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पहली आइट्रेशन में 1 है, दूसरी में 10 है, तीसरी में 100 है, फोर्थ में 1000 है। ठीक है जी। अब उसके बाद b की वैल्यू, b की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है जी। अब दूसरी आइट्रेशन में b की वैल्यू कितनी है, ठीक है जी, b की वैल्यू, लेट्स एग्जीक्यूट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहली आइट्रेशन, ये सारा प्रोसेस दोबारा से करते हैं। ठीक है जी, ये प्रोसेस दोबारा से करते हैं। अब ये अपने को पता लग चुका है। ओके, नाउ आई एम रनिंग फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन मैंने चलाया। ठीक है जी। b इज इक्वल टू b प्लस r इंटू आई। ठीक है जी। b की फर्स्ट आइट्रेशन में स्टार्टिंग वैल्यू अपने पास कितनी है, 0 प्लस, ठीक है जी, ये कितनी वैल्यू अपने पास, 0 मल्टीप्लाई बाय i कितना है, 1।
ठीक है जी, अपने पास b की वैल्यू कितनी होगी 0, फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है जी। सेकेंड आइट्रेशन b इज इक्वल टू b प्लस आर इंटू आई, ठीक है जी। अब b की वैल्यू कितनी है 0 प्लस r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है जी। i की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है जी। अब कितना आया अपने पास 0 प्लस 10, b की वैल्यू कितनी होगी 10, ओके। नाउ द थर्ड आइट्रेशन, मैं तीसरी आइट्रेशन चला रहा हूं, b इज इक्वल टू b प्लस आर इंटू आई, ठीक है जी। अब b की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू कितनी है अपने पास, r की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है जी। i की वैल्यू कितनी है अपने पास, हाँ जी कितनी है 100, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। अपने पास आउटपुट कितनी होगी 10 प्लस 0, ठीक है जी, 10 प्लस 0 10, ठीक है जी। b अपने पास 10 आ चुका है। फोर्थ आइट्रेशन, अब मैं चौथी आइट्रेशन चला रहा हूं, b इज इक्वल टू b प्लस आर इंटू आई, ठीक है जी। b की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, ठीक है जी। r की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय आई वैल्यू कितनी है अपने पास फोर्थ आइट्रेशन में 1000, ठीक है जी। यानी कि 10 प्लस 1000 कितनी होगी वैल्यू 1010। नाउ फाइनल वैल्यू बी 1010 एंड वी आर प्रिंटिंग दिस वैल्यू। नाउ आई थिंक पिक्चर इज क्लियर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी, हाँ जी प्लीज आस्क मी, क्योंकि यही एक तरीका है नीचे से ऊपर जाने का, ठीक है। यहां मैं क्या कर सकता हूं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको रिवर्स कर सकता हूं, ठीक है। दैट इज पाइथोनिक वे, मैं अभी आपको वो भी करके दिखा देता हूं, दैट इज द पाइथोनिक वे। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली इस लॉजिक को सोचता हूं तो मैथमेटिकली लॉजिक ये है, अगर मैं सेम चीज एक 15 के लिए चलाऊं तो यू विल गेट द सेम थिंग। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं इस कंसेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज कर दूंगा, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, ये आपका लॉजिकल बिल्डिंग में बहुत काम आएगा। हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, किसी को डाउट नहीं है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ जी निधि, ठीक है। तो दिस इज द वे, यही एक तरीका है एंड दिस इज द परफेक्ट वे। ये आपको लॉजिकली इंप्लीमेंटेशन में बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें। ये आपका लॉजिकल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको रिवर्स कर दें। नो, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो अपने पास यही एक तरीका है बाय विच यू कैन कन्वर्ट इट। लेकिन पाइथोनिक वे है तो हम कुछ और लॉजिक भी लगा सकते हैं। क्या कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है और क्या हो सकता है? तो मैं यहाँ पे जो b है वो क्या ले रहा हूँ, वो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है तो मैं स्ट्रिंग b को स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मेरे पास r आ रहा है, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, str में कन्वर्ट करके उसको उसके साथ कनकैट कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर कनकैटिनेशन मैं b की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, b की वैल्यू को रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है जी। आई एम डूइंग -1, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द पाइथोनिक वे। ये पाइथोनिक वे है जी, ठीक है। मैंने नहीं यहाँ पे फिर नहीं, यहाँ पे अपने को फिर आई की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ रन इट, यू विल गेट क्लैरिटी। देखो तो नेमिंग कन्वेंशन, ओके। और दूसरा नेमिंग कन्वेंशन हमेशा याद रखनी है। अगर कोई प्री डिफाइंड मेथड और मॉड्यूल है, आप वही नाम रख रहे हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, याद रखना मेरी ये बात, ठीक है। नाउ test1.py, ठीक है जी। एंटर एनी नंबर दैट इज द 1, ओके। एंटर एनी नंबर दैट इज 10। व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग, why so b, yes, b colon -1, ठीक है जी। b colon -1। नाउ यू विल गेट द अप्रोप्रिएट आउटपुट, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि देखो हमने i मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों किया था, क्योंकि अपने को नीचे से ऊपर जाना है और नीचे से ऊपर जाने का फंडा यही है। हम रिवर्स में चल रहे थे, हम इसको निकाल रहे थे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके उसको ऐड कर रहे हैं। सेम फंडा आपका होगा पैलिंड्रोम वाले केस में, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो जी, ठीक है, दिस इज द वे। वन मोर टाइम आई एम रनिंग इट, ठीक है। आई एम रनिंग फॉर 15, ठीक है जी, एंड यू आर गेटिंग दिस। आई एम रनिंग फॉर 1 2 3, यू आर गेटिंग दिस इज द वे, ठीक है जी। ये तरीका है इस चीज को इम्प्लीमेंट, दोनों वे है,
in which way you are feeling comfortable, go with that way. ठीक है, this is the Pythonic way and the earlier that we discussed that is the traditional way, जो नॉर्मल चलता है. ठीक है जी, ओके. अब उसके बाद है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू यूज ओवर हेयर 8. वेरी सिंपल, आप इसको 8 करो और इसको प्रोसेस करो, यू विल गेट द आउटपुट. एंटर 1 2. ओके, द ऑक्टल इज 14. तो अपना जो आउटपुट है वो कंफर्म कैसे कर सकते हो, बिन ऑफ 12. ठीक है जी, उसके बाद ऑक्टल ऑफ 12. ठीक है जी, दैट इज 14. तो दीज आर दी प्री डिफाइंड मेथड. ठीक है जी, हेक्स ऑफ 12, व्हाट आउटपुट यू विल गेट, यू विल गेट XC. नाउ इस केस में अब इसको अगर मैं सीधा 16 लिख दूंगा, व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, यू कैन इमेजिन व्हाट आउटपुट यू विल गेट. दिस इज द रॉन्ग वे. ठीक है, मैं 12 कर रहा हूं एंड आई एम गेटिंग 21, लेकिन हेक्स ऑफ, ओके, हमने रिवर्स इसलिए करवाया क्योंकि हमें, अच्छा मैं रिवर्स नहीं करवाता, मैं दोबारा बाइनरी वाले केस में जा रहा हूं. मैं आई का फंडा ही तो समझा रहा हूं आपको. ठीक है जी, मैं रिवर्स नहीं करवा रहा, मैं इसको सिंपल ले रहा हूं. ठीक है जी, बाइनरी वाला ले रहा हूं. ठीक है, दिस इज द बाइनरी प्रोग्राम. तो मैं टेस्ट ले रहा हूं, बाइनरी ऑफ 10 1 0 1 0 एंड बट आउटपुट आई एम गेटिंग 0 1 0 1. ठीक है जी, क्योंकि सबसे पहले रिमाइंडर 0 आया, फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है, फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन मुझे नीचे से ऊपर चलना है. तो नीचे से ऊपर जाने के लिए मैं उसको क्या कर रहा था, मैं उसको रिवर्स कर रहा था, क्योंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए डेट इज दी 1 0 1 0. ठीक है जी, तो मुझे ये रिवर्स करना पड़ा. ठीक है जी, दैट्स व्हाई आई एम रिवर्सिंग दिस थिंग. नाउ यू आर गेटिंग द आउटपुट दैट इज दी 1 1 0 0 एंड 1 0 1 0. हाँ जी, समझ क्लियर हो गया. हाँ जी, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, ये हम आई को हटा रहे हैं. हम आप लोगों को आई में कंफ्यूजन थी, तो मैं आई को रिमूव कर रहा हूं. दैट्स व्हाई आई यूज दिस कॉन्सेप्ट. मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कंकैटिनेट किया, कंकैटिनेट करने के बाद मैंने उसको रिवर्स में कन्वर्ट कर दिया. ओके, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस रिवर्स मैकेनिज्म. नाउ उसके बाद अपना जो कॉन्सेप्ट चल रहा था सर, ऑक्टल का चल रहा था. ऑक्टल ओके, ऑक्टल मैंने करवा दिया था हेक्साडेसिमल. ठीक है जी, अब लेट्स सपोज चेक इट आउट ओवर हियर, हेक्स ऑफ 1 2 3. ओके, आई एम गेटिंग आउटपुट 7B. पर अगर मैं अपने प्रोग्राम में 1 2 3 ले रहा हूं तो वो मुझे गलत आउटपुट दे रहा है. हाँ जी, आप एक बार मुझे कोड दिखा देना, मैं देख लूंगा उसको. ठीक है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार. हाँ जी, अब देखो अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं, नाउ इन दिस केस आई एम गेटिंग, माय प्रोग्राम इज गिविंग मी 7 11. ठीक है जी, बट द एक्चुअल आउटपुट इज 7B. तो मुझे इस 11 को किस में कन्वर्ट करना है, B में कन्वर्ट करना है. ठीक है जी, अब इसको देखते हैं कैसे होगा. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग ओवर हियर वन डिक्शनरी. ठीक है जी, अब डिक्शनरी में, ठीक है, आप सबको पता है 10 की वैल्यू कितनी रहती है, 10 की वैल्यू A. डन. ओके, 11 की वैल्यू, 11 वैल्यू दैट इज B. ओके, दैट इज B. ठीक है जी, 12 की वैल्यू दैट इज C. आई एम राइटिंग ओवर हियर C. ठीक है जी, 13 की वैल्यू आई एम राइटिंग ओवर हियर D. 14 की वैल्यू यू नो वेरी वेल E. ठीक है जी, 15 की वैल्यू दैट इज F. Okay, my dictionary is ready. Now the logic for the same, if okay, R in D, then B is equal to this one. ठीक है जी, यहां पे मैं क्या पास करूंगा, I will pass D of R. मैं की पास कर रहा हूं. ठीक है जी, मैं की पास कर रहा हूं, मुझको एप्रोप्रिएट वैल्यू मिल जाएगी. अगर मेरा रिमाइंडर 10 आ रहा है और 10 इस डिक्शनरी में अगर मुझे मिल जाता है, ठीक है जी, तो मैं क्या कंकैटिनेट कर रहा हूं, मैं 10 की वैल्यू कंकैटिनेट कर रहा हूं, दैट इज दी A वैल्यू. ओके, अगर नहीं है व्हाट आई हैव टू डू, नथिंग टू डू.
आपको कुछ नहीं करना। कहता अगर उसमें वो वैल्यू नहीं है तो सिंपली जस्ट रन दिस, दैट्स इट। नाउ ऑब्जर्व द आउटपुट। अब इस आउटपुट को चेक करते हैं क्या सही आउटपुट आ रहा है। ओके 1 2 3। नाउ द परफेक्ट आउटपुट 7B। नाउ क्लियर 7B। ओके वन मोर केस, hex of 1 2 3 4. Now you will get output 4D2. 4D2, here I am executing it. 1 2 3 4 4D2 perfectly same. Clear है concept? हाँ जी, this concept clear? हाँ जी, this concept clear? ठीक है, this is very simple. Okay. उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट था, हाँ जी, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या, ठीक है, रिवर्स करना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ s इज इक्वल टू 0। ओके देन द रिवर्स फॉर द सेम इज s इज इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r। ओके नाउ प्रिंट ऑफ s। परफेक्ट। देखते हैं क्या ये सही चलता है कि नहीं चलता, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, B2D। नाउ 1 2 3 द आउटपुट शुड बी 3 2 1। परफेक्ट। द 1 2 3 4 आउटपुट शुड बी 4 3 2 1। परफेक्टली फाइन। 1 2 3 4 5 6 द आउटपुट शुड बी 6 5 4 3 2 1। परफेक्टली फाइन। ठीक है, अब चेक करना है, आई वांट टू चेक इट आउट वेदर दिस नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू n कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले नंबर को टेम्परेरीली यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस होने के बाद n की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है जी, दैट्स वाई आई एम स्टोरिंग दिस नंबर इनटू द x वेरिएबल। अब मैं क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ, इफ x डबल इक्वल्स टू n। ओके, इफ x डबल इक्वल्स टू n देन प्रिंट, ठीक है जी, पैलिन। ठीक है, देन प्रिंट पैलिन, else print not. Okay, print not. So let me check this work fine or not. हाँ जी, this is the way. Okay, enter number 1 2 3 not perfect। 1 2 1 not, but it should be sorry, not with n, you have to comparison with s, क्योंकि अपने पास जो रिवर्स होके आया नंबर वो अब s में है ना कि n में, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो चुकी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस आइट्रेशन n वैल्यू बिकम 0। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेकिंग x विद s। ओके, s के अंदर क्या है, नंबर रिवर्स होके आ चुका है, और s के अंदर क्या है, नंबर रिवर्स होके आ चुका है, और x के अंदर क्या है, मैंने ये नंबर को टेम्परेरीली x के अंदर स्टोर कर लिया। नाउ रन दिस, लेट चेक आउट, आउटपुट ही सही आ रही है कि नहीं आ रही। 1 2 3 ओके परफेक्ट। 1 2 1 यस परफेक्ट। 1 2 1 इज पैलिन। ओके 11 अगेन पैलिन। ओके 3 2 1 दैट इज नॉट। हाँ जी क्लियर है। अच्छा, इसमें कोई डाउट है लॉजिक में तो यू कैन आस्क मी। हाँ जी प्लीज, अगर इस लॉजिक में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हरी आप प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, इस लॉजिक में डाउट है कोई? हाँ जी, ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, 1 मैं एक बार रिपीट मार देता हूं। 1 2 3 रिमाइंडर में मेरे पास 3 आया। ठीक है जी, n में मेरे पास 12 आ गया फर्स्ट आइट्रेशन में। s में स्टार्टिंग कितना है, 0 इंटू 10 प्लस r, यानी कि कितना हो गया इसके अंदर 0 इंटू 10 0 प्लस r में कितना हो गया 3। ओके नाउ सेकेंड आइट्रेशन अपने पास 12 बचा। r में कितना आया, हाँ जी r में कितना आया रिमाइंडर 12 ऑफ, हाँ जी प्लीज टेल मी, हाँ जी व्हाट रिमाइंडर आई गॉट 2। ओके r में अपने पास 2 आया। ठीक है जी, n में कितना आ चुका है 1 आ चुका है। s में कितना था अपने पास, s में 3 था। ठीक है जी, s कंटेन 3। नाउ 3 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो गया 32। ठीक है जी, इंटू द नेक्स्ट आइट्रेशन अपने पास n कितना आया 0। ठीक है जी, r कितना आया 1। ठीक है जी, उसके बाद n कितना है अपने पास, n कितना है 0। ओके s कितना है 32।
नाउ दिस लॉजिक 32 इंटू 10 प्लस आर, हाँ जी 320 प्लस 1 दैट इज 321. ओके, नाउ 321 वी गोट दी 1 2 3 द रिवर्स ऑफ 321. अब मैं क्या कर रहा हूं, n को टेम्परेरी x में स्टोर कर रहा हूं. ठीक है जी, x में कितना है 1 2 3, s में कितना है, s में रह रहा है जी अपना, हाँ जी s में कितना है 3 2 1. अगर मैं उसका रिवर्स निकालूं, ठीक है, और मैं बाद में कंपैरिजन किसका कर रहा हूं, x का s के साथ. अगर s और x दोनों बराबर हैं, क्योंकि n तो अपना 0 हो चुका है, n यहां से कट के 0 हो चुका है. ठीक है जी, तो 3 2 1, 3 2 1 होने का मतलब, 3 2 1 होने का मतलब कि दोनों आपस में बराबर नहीं है. ठीक है जी, बराबर नहीं होने का मतलब दोनों पैलिंड्रोम नहीं है. दिस इज द वे. ठीक है जी, वेरी सिंपल लॉजिक. सारे के सारे प्रोग्राम उसी लॉजिक के ऊपर काम कर रहे हैं. हाँ जी, क्लियर है, चलें आगे. हाँ जी क्लियर है, चलें आगे. ओके, नाउ डन डन डन. ठीक है जी, नेक्स्ट था यूजर नेम एंड पासवर्ड. ठीक है जी, मैं इसको सेव कर लेता हूं, सेव एज यूजर नेम एंड पासवर्ड. ठीक है जी, .py. नाउ ऑब्जर्व द कोड. मैं एक स्टैटिक यूजर ले रहा हूं, दैट इज 1 2 3 मेरा यूजर है. पासवर्ड मैं क्या ले रहा हूं 321. 321 इज माई पासवर्ड. क्लियर. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि मुझे इस चीज को प्रोसेस करवाना है, तो सबसे पहले मुझे यूजर से क्या मांगना पड़ेगा, यूजर मांगना पड़ेगा. ठीक है, मैंने यूजर मांगा. इनपुट ऑफ एंटर यूजर नेम. ठीक है जी, यूजर ने अपना यूजर नेम दिया, परफेक्ट. ठीक है जी, अब अगर इफ यूजर डबल इक्वल्स टू यू, ओके, देन अब क्या मांगना है उससे, पासवर्ड. ठीक है जी, PAS, पास में मांग रहा हूं. इनपुट ऑफ एंटर पासवर्ड. ठीक है जी, तभी पासवर्ड मांगेगा अगर उसका यूजर सही होगा. ठीक है जी, अगर उसका यूजर सही नहीं होता, देन एल्स प्रिंट ऑफ इनवैलिड यूजर नेम. ठीक है जी, इनवैलिड यूजर नेम. क्लियर. दिस इज वेरी बेसिक कोड. अगर यूजर सही नहीं होता, इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, देन he will get the error message invalid user, otherwise he will ask for the password. Now run this. Okay, cls pyspace what is the name, ue.py. okay, enter user. Let's suppose in the first attempt I enter wrong user, I enter 4567. okay, now invalid user. now in the next attempt, okay, अब मैं सही यूजर दे रहा हूं 1 2 3, परफेक्ट. एंटर पासवर्ड. लेट्स सपोज मैंने पासवर्ड कुछ भी डाल दिया, गलत डाल दिया, तो इट इज गिविंग मी नथिंग, क्योंकि अभी मैंने इसका कोड किया ही नहीं. अब मेरा क्वेश्चन ये था कि वो मेरे से बार बार पासवर्ड मांगता रहे. कब तक मांगे, जब तक वो सही पासवर्ड एंटर नहीं करता. ठीक है जी, बाद में मैं उस कंडीशन पे आऊंगा कि 3 बार. ठीक है, तो कब तक, जब तक वाइल ओके, पास नॉट इक्वल्स टू p, जब तक मेरा ये पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड इस पासवर्ड के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो मांगता रहे. ठीक है जी, तब तक वो ये मेरे से मांगता रहे. नाउ अंडरस्टैंड दिस. ओके, कंट्रोल V, री एंटर पासवर्ड. ठीक है जी, ओके, जैसे ही उसने सही डाला, दिस वन इज द एल्स विद वाइल, प्रिंट ऑफ वैलिड, वेलकम टू माई वेबसाइट या वेलकम टू माई स्क्रीन. ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड दिस. अब इसको एक बार चलाते हैं. नाउ यू विल गेट दी मोर क्लैरिटी. ठीक है जी, अब मैं इसको चला रहा हूं. नाउ ऑब्जर्व इट. मैंने पहला केस नंबर 1 मैंने गलत ही डाल दिया, मैंने यूजर ही गलत डाल दिया. ओके, इनवैलिड यूजर. ओके, परफेक्टली वर्किंग फाइन. अब मैंने क्या डाल दिया 1 2 3,
वैलिड यूजर, वैलिड यूजर, एंटर पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, ओके, इनवैलिड पासवर्ड, ओके, इनवैलिड पासवर्ड, ओके, इनवैलिड पासवर्ड, ओके, इनवैलिड पासवर्ड, ओके. Now I am entering valid password. Now welcome to my screen. Clear? This is very basic code. Okay. Now I want to restrict to user. He is supposed to enter only 3 times. The password he is supposed to enter only 3 times. Now what I have to do right now? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी. ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशन? मैं क्या कर रहा हूं, मैं काउंटर ले रहा हूं. द काउंटर इज 0, द स्टार्टिंग काउंटर इज 0. ओके, नाउ इफ ही एंटर पासवर्ड देन c प्लस इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ पासवर्ड, ठीक है जी, उसकी वैल्यू 1 बढ़ रही है. जितनी बार वो ये पासवर्ड एंटर, जितनी बार वो ये लूप चल रही है, c की वैल्यू क्या हो रही है, 1 के साथ इंक्रीमेंट हो रही है. अब if c डबल इक्वल्स टू 2 देन प्रिंट नॉट मोर देन. ओके, यहाँ यू कैन गिव द एरर मैसेज, यू हैव डन 3 wrong attempts, come back, bye bye, just say simple bye bye. ओके, कि तूने 3 रॉन्ग अटेम्प्ट्स कर लिए हैं, अब तू बाय बाय हो गया. ठीक है, बाय बाय हो गया मीन ओके, ब्रेक, डन, ब्रेक. ठीक है जी. नाउ ब्रेक का मतलब क्या है, इस लूप को खत्म कर दे. नाउ रन दिस. ओके, आई एम यूजिंग, माई यूजर इज 1 2 3. फर्स्ट अटेम्प्ट गलत, सेकेंड अटेम्प्ट अगेन रॉन्ग, थर्ड अटेम्प्ट अगेन रॉन्ग, डन. यू हैव डन 3 रॉन्ग अटेम्प्ट्स, बाय बाय. ठीक है जी. लेकिन रियल टाइम सिनेरियोज में क्या रहता है, आप जब 3 अटेम्प्ट्स कर लेते हो, ठीक है जी, जब आप 3 अटेम्प्ट्स कर लेते हो तो वो आपको क्या करता है, लूप में ले आता है. लूप में लेके आने का मतलब आपको ब्लॉक कर देता है. कितनी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, या 10 मिनट के लिए, या हो सकता है कि 24 घंटे के लिए. ठीक है, तो मैं यहां पे जो ब्लॉकिंग सिस्टम ले रहा हूं वो 10 सेकंड का ले रहा हूं. ठीक है जी, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे. अगर मैं 1 मिनट का लगा दूंगा तो यू हैव टू वेट फॉर 1 मिनट. सो आई एम टेकिंग ओनली 10 सेकंड डिले. अगर आप 3 बार गलत अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको वो 10 सेकंड के लिए ब्लॉक कर देगा. ठीक है जी. ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस केस. ठीक है जी. अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर तो वो 2 अटेम्प्ट्स कर चुका है, ठीक है जी, तो उसको 10 सेकंड के लिए अपने को ब्लॉक करना है. तो 10 सेकंड के लिए ब्लॉक करने के लिए नाउ ऑब्जर्व दिस लूप फॉर i in range of 10, 0, -1. मैं रिवर्स लूप चला रहा हूं. ठीक है जी. अब प्रिंट ऑफ कम बैक आफ्टर, हाँ जी, आफ्टर i seconds. ओके, कम बैक आफ्टर i seconds. ठीक है जी. अब मेरे को पता है, अब अच्छा देखते हैं. ठीक है जी. उसके बाद उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ. नाउ ऑब्जर्व दिस केस. ठीक है जी. ऑब्जर्व दिस केस, रनिंग इट. ठीक है जी. 1 2 3 वैलिड यूजर, पासवर्ड 1 रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड अगेन रॉन्ग. Okay, seconds is no defined. Sorry. You have to put it into the single quotes. Okay. Now, observe once again. So, username perfectly fine. 1 wrong, second wrong, third wrong. Okay. Now you can observe it. This loop execute 10 times, but एकदम से execute हो चुकी है ना. I want to process it with delay. तो मैंने आप लोगों को कल एक सिखाया था टाइम मॉड्यूल. तो मैं अब क्या इंपोर्ट करने जा रहा हूं, इंपोर्ट टाइम. ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस, टाइम डॉट स्लीप ऑफ 1 सेकेंड. नाउ अब देखते हैं जी. हाँ जी, अब देखते हैं. नाउ रन इट. ओके, यूजर नेम 1 2 3, पासवर्ड 4 5 6, एक गलत, दूसरा गलत,
तीसरा गलत, ओके, तीसरा गलत. नाउ चेक इट आउट. ओके, कम बैक आफ्टर 7, आफ्टर 6, आफ्टर 5, आफ्टर 4, आफ्टर 3, आफ्टर 2, and that's it. Now you are looped into system for 10 seconds. आप सिस्टम के अंदर हैक हो चुके हो 10 सेकंड के लिए. लेकिन अभी मजा नहीं आया सर होता क्या है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होती है, ये तो बार बार प्रिंट हो रहा है कि सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही है. तो उसके लिए अपने पास एक और मॉड्यूल है. नाउ ऑब्जर्व इट, इंपोर्ट ओएस. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली. ठीक है जी, os डॉट सिस्टम cl, os डॉट सिस्टम cls. ठीक है जी, cls का मतलब क्या है, कंसोल को क्लियर कर दे. अगर मैं यहाँ पे cls लिखता हूँ तो कंसोल क्लियर है, लेकिन मैं प्रोग्राम के थ्रू चलाना चाहता हूँ तो मेरे को कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है जी, उसके अंदर सिस्टम फंक्शन है जो पैरामीटर लेता है कि आपने क्या करना है. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व इट. ओके, नाउ ऑब्जर्व इट. 1 2 3. हाँ जी, फर्स्ट दैट इज this one wrong, second this one wrong, third this one wrong. Okay, now understand it. हाँ जी, this is for 10 seconds. ठीक है जी, आप 10 सेकेंड्स के लिए सिस्टम में फंस चुके हो. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 60 कर दूंगा तो 60 सेकेंड्स, तो अगर मैं यहाँ पे 4 में यहाँ पे 60 कर दूंगा तो 60 सेकेंड्स का मतलब क्या है, 1 मिनट. ठीक है जी, तो आप 1 मिनट के लिए हो जाओगे. आप यहाँ पे जितना टाइम इंक्रीज करते रहोगे आप उतनी देर के लिए सिस्टम में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे. क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ जी, ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ नहीं आएगा. ठीक है जी, ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ नहीं आएगा. आप मेरी इस वीडियो को आराम से शांति से देखना. ठीक है, तभी आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर होगी कि ये कैसे चलता है. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी. हाँ जी, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. हाँ जी, प्लीज. नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है. अगर आपने सिस्टम के मतलब अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई भी डीलिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्टरी बनानी है. ठीक है जी, आपने अपने सिस्टम के थ्रू पेंट चलाना है, अपने प्रोग्राम के थ्रू आपने मान के चलो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाना है, वर्ड को चलाना है, तो उस केस में हम इस मॉड्यूल का सहारा लेते हैं. दैट इज द ओएस मॉड्यूल, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल. हाँ, यू कैन यूज एनीथिंग. फॉर एग्जांपल जस्ट टेक इट, इंपोर्ट लेट्स सपोज ओएस. ठीक है जी, ओएस डॉट सिस्टम. ठीक है जी, सिस्टम. लेट्स सपोज आई वांट टू रन नोटपैड. ठीक है जी, नोटपैड. ये देखो, नाउ ऑब्जर्व इट. नोटपैड ओपन है ना, नोटपैड ओपन. ओके, वन मोर, लेट्स ट्राई फॉर पेंट. माइट बी पेंट भी ओपन हो जाए. यस, पेंट इज ओपन और नोट, नो इट्स नॉट ओपन. ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, मतलब आप इसके साथ ऐसे खेल सकते हो. ठीक है जी, आपने अपने सिस्टम के थ्रू यहाँ से अगर आप कुछ भी चलाना चाहते हो. ठीक है, यहाँ से अगर आप कुछ भी चलाना चाहते हो लेकिन अपने प्रोग्राम के थ्रू चलाना चाहते हो. अच्छा, मान के चलो आप प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट करना चाहते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया मान के चलो इस ड्राइव के अंदर प्रोग्राम पड़ा है, आपने यहाँ पे लिख दिया paint.py. आपकी कोई py फाइल पड़ी है और आप यहाँ पे चलाना चाहते हो, तो यू हैव टू टेक दिस. आपको इस चीज का सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज द सिस्टम. और भी बहुत कुछ है, डोंट फील इट कि ओएस के अंदर सिर्फ सिस्टम ही है. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. ओएस डॉट यू कैन प्रेस टैब एंड यू कैन चेक इट आउट हाउ मेनी मेथड्स आर एसोसिएटेड विद इट. ठीक है जी, पाथ है, पाथ डायरेक्टरी है, ओपन है. ठीक है, इफ यू वांट टू ओपन मेक डायरेक्टरी है, मेक DIRs है. ठीक है, वी विल लेटर ऑन स्टडी दिस ओएस मॉड्यूल. ठीक है जी, ये सारे तो नहीं कवर होंगे, लेकिन हाँ जितने यूजफुल हैं आई विल कवर ऑल दी the associated method with OS module. ठीक है, जैसे हम फाइल क्रिएट करेंगे प्रोग्राम के थ्रू. ठीक है जी, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो वी विल डू इट. क्लियर है कॉन्सेप्ट? बनवा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, प्रोजेक्ट बनवा देंगे. हाँ जी, ठीक है. दिस इज द कंप्लीट यूजर नेम एंड पासवर्ड. ये आपका पूरा यूजर नेम एंड पासवर्ड है जो आप अपने
सिस्टम में चलाते हो, दिस इज द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। एल्स पार्ट में यू कैन ट्राई ओवर हेयर, यहाँ से किसी दूसरे मॉड्यूल पे शिफ्ट कर दो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट, बट दिस इज द वे। हाँ जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ, आप फिर से चला सकते हो, वाइल को दोबारा से चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, वाइल को दोबारा से चला दो। यहाँ पे वाइल ट्रू करके यहाँ इसके ऊपर क्या कर दो, इसके ऊपर वाइल ट्रू कर दो, ठीक है जी, वाइल ट्रू कर दो, ठीक है, तो ये कभी रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा, ठीक है जी। वाइल ट्रू करके ये सारा इसके नीचे कर दो, टैब इंडेंटेड कर दो, जैसे अभी तो बाहर आ जा रहा है ना, तो उस टाइम पे बाहर नहीं आएगा। और मेक श्योर काउंटर की वैल्यू फिर आपको 0 करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ब्रेक हटा दो, ये ब्रेक हटा दो और काउंटर की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है। या एक काम और कर सकते, हाँ जी, हाँ हाँ, एक काम करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे सी की वैल्यू दोबारा से मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा चला के देख लेते हैं, माइट बी इसी से आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, नाउ 3 2 1, नो रॉन्ग पासवर्ड 1, रॉन्ग पासवर्ड 2, रॉन्ग पासवर्ड 3। लेट्स वेट फॉर 10 सेकेंड्स, लेट्स चेक इट आउट कि ये दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। यस, री एंटर पासवर्ड, परफेक्ट, मैंने फिर से दे दिया 1 2 3, ठीक है, एक फिर गलत कर दिया, अगेन नाउ इट इज टेकिंग 2 टाइम ओनली, ठीक है जी, परफेक्टली फाइन। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होगी एक ही कॉन्सेप्ट में। अब मैं दे रहा हूँ 3 2 1, नाउ वेलकम टू माई स्कूल, परफेक्टली वर्किंग। आप यही चाह रहे थे, दिस इज द वे, ठीक है। अब इसको और स्मार्ट बना सकते हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम, हाँ हाँ, यस आप बढ़ा सकते हो इसको, मान के चलो मैंने पहली अटैम्प्ट, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा चेंज होगा, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी। आपको काउंटर चेक करना पड़ेगा कि ये लूप कितनी बार चला है, इसमें कितनी बार आया है, जितनी बार भी आएगा वो वैल्यू बढ़ती रहेगी, वैल्यू बढ़ती रहेगी, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, 10 टाइम्स बढ़ाते रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं मान के चलो अभी बैठे हैं तो एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। लेट्स, आपकी जो क्वेरी है वो सॉर्टेड आउट हो जाए, t इज इक्वल टू 0, ओके। अब अगर ये होता है, नो व्हाट विल हैपन, t इंटू t इज इक्वल टू t इंटू जस्ट t इंटू t प्लस 10 कर लेते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड्स का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं t की वैल्यू 10 दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम फाइंडिंग ओवर 10। नाउ एक बार आपके जो क्वेश्चन है वो भी एक बार चला करके देख लेते हैं, माइट भी इससे आपका प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो चुकी है। 1 2 3 पासवर्ड 4 5 6 4 5 7, ठीक है जी, 5 5 5। नाउ इट इज, नाउ दिस टाइम इट्स हैंग्ड मी फॉर 10 सेकेंड्स, लेट्स ट्राई, माइट बी अगली बार जो ये मुझे हैंग करे वो 20 सेकेंड के लिए करे। तो वन मोर टाइम, ई आर आर आर, यस, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। हाँ जी, यही चाह रहे थे आप, ठीक है। अगली बार 10 सेकेंड का और गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स रन इट, रन फॉर वन मोर टाइम, वी विल ऑब्जर्व दिस सिनेरियो, ओके, वन मोर टाइम, लेट मी रन वन मोर टाइम, ओके, दिस टाइम ई आर आर, ठीक है, परफेक्टली फाइन। यही चाह रहे थे आप, जितनी बार वो गलत अटेम्प्ट करता जाएगा 10 सेकेंड्स और बढ़ते जाएंगे उसके, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है। ये कोड आपको समझ नहीं आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको समझ नहीं आएगा, 1-2 बार मेरी वीडियो को देखना, उसके बाद जा करके ये पिक्चर आपकी क्लियर होगी, ठीक है जी। तब जा करके आपको ये पिक्चर क्लियर होगी कि एग्जैक्टली ये कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तब जाके आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। ओके, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, चलें आगे फिर। ओके, अभी जो हाँ जी, निधि का क्या क्वेश्चन था, क्योंकि आज मैं आगे नहीं करवाऊंगा, इसी को आप एक बार पूरा दोबारा से पूरा इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो मैं आज आगे नहीं करवाऊंगा। हाँ जी निधि, आपका क्वेश्चन क्या था? एक और क्वेश्चन था आपका। ओके ओके ओके, पास कर लेंगे, चलो
ठीक है जी, दिस इज द पास्कल ट्रायंगल। तो इसको अपने को समझना है कि पहले तो देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक है लॉजिक, ठीक है, जो थोड़ा सिंपल है, ठीक है जी। एक लॉजिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं फिर आपको दोनों लॉजिक्स में ये कवर करके दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन जनरेट दिस पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, ठीक है। पहले हमने उसको समझना है, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली ये काम क्या करती है, ठीक है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को समझूं, हाँ जी, तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो इस ये है तो बेसिकली ये ट्रायंगल ही हमने जनरेट कर चुके हैं, कोड तो वही है जी, सारे का सारा कोड वही है, एग्जैक्टली 70% द कोड इज सेम। ये ट्रायंगल वाला कोड जो हमने बनाया था कोड वही है, ठीक है। लेकिन इस कोड में थोड़ी सी मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन है। वो क्या है, इसकी बाउंड्रीज पे अगर आप देखो तो आपको 1 1 मिलेगा, इस कॉर्नर पे भी और इस कॉर्नर पे भी आपको 1 1 मिलेगा, ठीक है। और अगर इसको अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये वाला और ये वाला 1 + 1 2, ठीक है जी। उसके बाद 2 + 1 3, 2 + 1 3, उसके बाद 3 + 1 4, 3 + 3 6, ठीक है जी, 3 + 1 4, okay. Now observe it, 1 + 4 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। तो इसका जो मैथमेटिक्स है वो ये है, ठीक है जी। इसका जो फंडा है वो ये है। अब ये दो तरीकों से बन सकता है, ठीक है जी। पहला वे है वो सिंपल तरीका है, ठीक है जी। वो उसमें मैथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, उसमें लॉजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। उसमें जो आपका मेन रोल प्ले हो रहा है वो लॉजिक का रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। उसमें मैथमेटिक्स नहीं प्ले हो रहा, ठीक है। तो पहले तो मैं वही कोड लिखूंगा सारा, ठीक है जी। पहले तो मैं वही कोड लिखूंगा सारा, ठीक है। ये ट्रायंगल वाला, ठीक है, यही कोड है, सारा के सारा यही कोड है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जो आउटपुट है दैट वुड बी डिफरेंट आउटपुट। नाउ रन इट फर्स्ट, देन यू विल गेट दी मोर क्लैरिटी। मैं आपको पहले वही कोड लिखने जा रहा हूँ मैं, फिर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता लग गया कि एग्जैक्टली ये पास्कल ट्रायंगल है क्या। हाँ जी, पता लग गया यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल है क्या। ओके, ठीक है। अब मैं इसका कोड लिखने जा रहा हूं। एक काम करते हैं, यहां पे लिखने की बजाय यहां पे लिखते हैं। ओके, फॉर आई इन रेंज ऑफ, ठीक है जी, रेंज ऑफ द सिंपल 6 फॉर j in range of your 6 - i, ठीक है जी। उसके बाद ये वही कोड है जो हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है जी। print end is equal to this one, ये स्पेसिस वाली लूप है, 4k in range of i, ठीक है जी। print of asterisk sign, ठीक है जी। उसके बाद and is equal to this one, ठीक है जी, and print, ओके। इसको एक बार रन करते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव एज TASC, ठीक है जी, .py। स्पेस TASC.py, ओके। ये वही कोड है अभी तक, ठीक है जी। दिस कोड इज सेम जो हमने लास्ट क्लास में जनरेट किया था, दिस वन द सेम कोड। लेकिन अभी हम इसको पास्कल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक लिख रहा हूँ, काइंडली उसको फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली लॉजिक है क्या वो, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, द वेरिएबल नेम इज n, ओके। n इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ वो रेदर देन ये स्टार, मैं n की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है जी। n की वैल्यू मैंने प्रिंट की,
ठीक है, अब जो n की वैल्यू है आफ्टर आइट्रेशन वो क्या होगी, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय i माइनस k, ओके, डबल स्लैश ऑफ k प्लस 1, ओके, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका लॉजिकल वे। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। आउटपुट अभी भी सही नहीं आएगी, लेकिन आपको वो फॉर्मेशन थोड़ी सी मिल जाएगी नाउ। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। 1 1 2, लेकिन पीछे 1 नहीं आया। 1 3 3, पीछे 1 नहीं आया। 1 4 6 4, 1 पीछे 1 नहीं आया, ठीक है जी। 1 5 10 10 5, पीछे 1 नहीं आया। तो उसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, जैसे ही ये लूप खत्म होता है, ओके, प्रिंट ऑफ अपने को क्या लगाना है, 1, ठीक है जी, और एंड इज इक्वल टू दिस 1, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चलाता हूं, नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट, आपकी जो ट्रायंगल है, पास्कल ट्रायंगल है, वो बन चुकी है। योर पास्कल ट्रायंगल इज रेडी, आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, ठीक है, ओके। लेकिन अब ये है क्या, हुआ क्या, ये तो सर आपने फटाफट से कर दिया। नो अंडरस्टैंड इट, ये लॉजिक बड़ा मतलब दिमागी सा लॉजिक है, ठीक है, डिप्लोमेटिक सा लॉजिक है, ठीक है। ये प्योरली मैथमेटिकल नहीं है, ये लॉजिकली है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एलैबोरेट करके लिखूं तो ये लॉजिक क्या बनता है, n इंटू, ठीक है जी, रो, ठीक है जी, माइनस कॉलम, ठीक है, उसके बाद डबल डिवाइडेड बाय कॉलम प्लस 1, यस, ये लॉजिक है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, तो ट्रायंगल है क्या, है ना जी, ट्रायंगल है क्या, अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये वही है, एक अपनी स्पेसिस के लिए लग रही है, ठीक है जी, एक अपनी रोज के लिए लग रही है, एक अपनी रोज के लिए चल रही है, ठीक है, एक काम कर रही है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। अब n स्टार्टिंग में कितना था, ठीक है जी, n योर 1, जो मैंने बाय डिफॉल्ट सेट किया था 1 मल्टीप्लाई बाय रो की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है जी, रो की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कॉलम की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, ठीक है जी। कॉलम के लिए हमने जो वेरिएबल यूज किया था वो k यूज किया है, ठीक है। रोज के लिए हमने जो वेरिएबल यूज किया है वो i यूज किया है, ठीक है जी। j हमारा किस लिए यूज हो रहा है, j हमारा स्पेसिस के, ये देखो, j हमारा स्पेसिस के लिए यूज हो रहा है, i हमारा रोज के लिए यूज हो रहा है, k हमारा बेसिकली कॉलम्स के लिए यूज हो रहा है, जहां पे ये प्रिंटिंग का काम चल रहा है, ठीक है जी। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को समझे तो रोज, है ना, रो 0, है ना, स्टार्टिंग में 0 हुई, ठीक है। कॉलम की वैल्यू, ठीक है जी, कॉलम अपना कितना हुआ स्टार्टिंग में, k कितना हुआ, दैट इज अगेन 0, ठीक है जी। डबल डिवाइड कॉलम प्लस 1, 0 प्लस 1, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, सारा कुछ ही 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहली रो आपको पता है कि इस केस में क्या आने वाली है, खाली आने वाली, जो हमने कल डिस्कस किया था। अगर मैं i प्लस 1 कर दूंगा तो ये फर्स्ट के लिए भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद अब रो 1 की वैल्यू देखते हैं, ठीक है जी। 1 इंटू n की वैल्यू 1 थी, ठीक है जी, 1 इंटू, ठीक है, रो 0, ठीक है जी, आपकी रो 1 हो चुकी है, ठीक है। k की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है जी। डबल डिवाइडेड बाय कॉलम की वैल्यू कितनी है, कॉलम की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 1, ठीक है जी। तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है जी, यू विल गेट अगेन 0। तो मतलब आपकी ये जो कंसेप्ट है ये इस लॉजिक को फॉलो करके बन रहा है, ठीक है। आप अगर n की वैल्यू प्रिंट करते जाओगे तो आपको पिक्चर क्लियर होती जाएगी। नाउ अगर मैं यहाँ पे मैं n की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है जी, n की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, हर आइट्रेशन में n की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं प्रिंट कर रहा, मैं जस्ट n की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा ये लॉजिक क्लिक, क्योंकि ये लॉजिक आप अगर आपने ये लॉजिक समझना है ना तो आपको एक बार पेपर पे जरूर चलाना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये दिमाग से बना हुआ है, इसके पीछे मैथमेटिक्स थोड़ा कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी स्लैश n को भी एक बार बंद करते हैं, ठीक है जी, स्लैश n को भी एक बार बंद करते हैं। नाउ चेक इट आउट। ये जो वैल्यू आ रही है आपके सामने, ये किसकी आ रही है, ये वैल्यू जो आपको मिल रही है ये n की वैल्यू मिल रही है, n 1, ठीक है जी, फिर उसके बाद 2,
ठीक है जी, फिर 1 3 3, ठीक है जी, फिर उसके बाद 1 4 6 4, फिर 1 5 10 10 5, ये 1 मैं एक्सप्लिसिटली जो एंड में लगेगा, ठीक है जी, ये वो वाला 1 है, ठीक है। तो एक बार अगर मैं इस लॉजिक को पूरे को हटा दूं, ठीक है, स्पेसिस को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये लूप को हम ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है, ये लूप को मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ। तो माइट भी अब आपको थोड़ा ज़्यादा, अब देखो, अब ध्यान से देखो, 1 2 1 3 3 1 4, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पहली रो है, ये पहली रो है, ठीक है जी, 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि n की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है तो स्टार्टिंग में वो 1 आएगा, ठीक है जी, 1, फिर उसके बाद 2, ठीक है जी, फिर उसके बाद 1 3 3, फिर उसके बाद अगली देखो नेक्स्ट रो 1 4 4, ठीक है, 6, ठीक है जी, फिर उसके बाद 4, फिर 1 5 10 10 5 1, सो ऑन। तो ये आपका, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंटिंग का काम नहीं हो रहा, तो ये जो आउटपुट आ रही है आपके सामने, ये जो n की वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रही है बेसिकली, ये आ रही है। अगर इसको देखा जाए, ये पीछे वाला स्किप कर दो, पीछे वाली स्किप कर दो, तो आपके सामने ये वैल्यू आ रही है 1 2, ठीक है जी, 1 3 3 1 4 4 6 4 1 5 5 10 10 5, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू हमें ये लॉजिक दे रहा है, ठीक है, ये बेसिकली लॉजिक से बना है। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ कि दूसरा थोड़ा सा लेंथी है, तो काइंडली पेशेंसली उसको सुनना, ठीक है, थोड़ा उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो काइंडली उसको थोड़ा पेशेंसली सुनना, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी वे है, ठीक है, ओके। इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है, ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो आपका मैथमेटिक्स है वो ये है, ठीक है जी, a प्लस बी पावर 0, ठीक है जी, दिस इज द रो नंबर 0, दिस इज द रो नंबर 1, दिस इज द रो नंबर 2, दिस इज द रो नंबर 3, दिस इज रो नंबर 4, दिस इज द रो नंबर 5, ठीक है जी, ओके। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी पावर 1, ओके। अगर मैं इस रो की बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी दैट्स द पावर 2, ओके। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो a प्लस बी पावर 4, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो a प्लस बी पावर 5, ठीक है। a प्लस बी क्या होता है, 0 1 होता है, ठीक है जी। उसके बाद a प्लस बी इज टू पावर 1 दैट इज a प्लस बी, ठीक है जी, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, a स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab, ठीक है जी, प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। अगर मैं 3 की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b पावर 3, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो अपने पास क्या है, 1 है ना, एंड वी आर गेटिंग इट 1, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करूं तो मेरे पास कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 1, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए यू आर गेटिंग 1 1। अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स की बात करूं तो यहाँ पे कितना है, 1 है 2 है 1 है, यू आर गेटिंग 1 2 1, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कोफिशिएंट्स क्या है, 1 3 3 1, okay, I am getting the same. In the next case I am again getting 1 4 6 4. अगर मैं a to power 4 को खोलूं तो I will get this. अगर मैं a to power 5 को खोलूं तो I will get this. Okay, now मैं a to power 5 को एक्सप्लेन करता हूं, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं लास्ट रो को ले रहा हूं, I am taking लास्ट रो, क्योंकि लास्ट वाली रो थोड़ी सी लंबी है। मैं ये फॉर्मूले को खोल रहा हूं, a प्लस बी टू पावर 5, ओके। नाउ अगर मैं ये फॉर्मूले को एक्सपेंड करूं, अगर मैं इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करूं, व्हाट आई विल गेट, ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये क्या होता है अपना बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब इसको खोलते हैं, ठीक है जी, 5c0, ये आई सपोज आप लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, ठीक है जी, b टू पावर 0 प्लस 5c1, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ a टू पावर 4 b टू पावर 1, ठीक है जी, प्लस 5c टू पावर
ए टू पावर 3 बी टू पावर 2, ठीक है जी, प्लस 5c3 कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू पावर 2 बी टू पावर 3, ठीक है जी। द नेक्स्ट 5c4 ए टू पावर 1 बी टू पावर 4, ओके, प्लस 5c टू पावर 5 c टू पावर 5 ए टू पावर 0 बी टू पावर 5। अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूं, है ना जी, इसको मैं इंप्लीमेंट करूं, व्हाट आई विल गेट, ओके, यू नो फैक्टोरियल, हाउ टू कैलकुलेट 5c0, ओके, फॉर द सेम 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 minus 0 factorial, okay, now what you will get this coefficient, okay. Now the next, okay, if let's suppose 5c1, now 5 to power 5 factorial divided by 1 factorial into 5 minus 1 factorial, ठीक है जी। this is the way to implement it. After implementing what I will get in this case I will get a, okay. In this case what I will get 5 is to power 4 b, okay, perfect. In this case what I will get 10 is to power 3 b to power 2, okay, perfect. In this case the next one 10 a square plus b cube, perfect. The next, in this case 5 a b to power 4 plus b, okay. Now pick out the coefficients. Here the coefficient is 1. Here the coefficient is 5, yes 5. Here the coefficient is 10, yes 10. Here the coefficient is again 10, perfect. Here the coefficient is 5. Now check it out, हाँ जी, check it out. Here after here the coefficient is 1. Now check out, is this line same as this line? So here we have to implement this formula. Here we have to process this formula, okay. Here we have to process this formula, perfect. Here we have to process this formula, here we have to process this formula, and here we have to process this formula. क्लियर हो गया पिक्चर? ये मैथमेटिक्स क्लियर होगी इसकी, हाँ जी, इसकी मैथ्स क्लियर होगी आपको कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है जी। हमें ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, ये रो 0 है, ठीक है जी, ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ये रो 5 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अपने को इंप्लीमेंट करना है a प्लस बी टू पावर 0, यहाँ पे जो फॉर्मूला करना है a प्लस बी टू पावर 1, यहाँ पे जो फॉर्मूला करना है a प्लस बी टू पावर 2, यहाँ पे जो करना है a प्लस बी टू पावर 3, यहाँ पे जो करना है दिस वन, ठीक है जी, सॉरी दिस वन, ओके, यहाँ पे जो करना है दैट इज दिस वन। तो ये फॉर्मूलाज अपने को बना करके इंप्लीमेंट करना, और इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना आपको कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल, है ना, ये दोनों निकालने पड़ेंगे। आपको फैक्टोरियल भी लगाना पड़ेगा, आपको कॉम्बिनेशन भी लगाना पड़ेगा, और उसी पैटर्न में आपको फिट करना है। फिटिंग के लिए वही पैटर्न है अपना जो हमने स्टार सीरीज वाला प्रोग्राम बनाया था, द एग्जैक्टली द प्रोग्राम इज सेम। लेकिन उससे पहले अपने को क्या निकालना है, उससे पहले अपने को ये निकालना है फैक्टोरियल, ठीक है जी, फिर उसके बाद निकालना है कॉम्बिनेशन। दैट्स इट फॉर द डे। हाँ जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? वर्किंग करके दिखाऊं या खुद बना के दिखाओगे? हाँ जी, प्लीज डू लेट मी नो। हाँ जी निधि, हाँ मैंने आपको लॉजिक बता दिया, काइंडली ट्राई बाय योर ओन, ठीक है। आपको फैक्टोरियल भी निकालना है, आपको कॉम्बिनेशन भी निकालना है। आपको दो फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करके और फैक्टोरियल के बाद आप कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो, फिर उसके बाद आपके पास वो वैल्यू आ रही है, ठीक है, यू आर गेटिंग दैट वैल्यू एंड यू आर प्लेसिंग दैट वैल्यू ऑन दिस पोजीशन। हाँ जी, ठीक है जी, आपको इस पोजीशन पे वो वैल्यू को फिट करना है। बाकी लॉजिक वही है, लॉजिक इज सेम, लॉजिक नहीं कुछ भी बदलेगा, वो स्टार सीरीज वाला कोड एज इट इज ही चलेगा। अगर कहो तो मैं आपको बना के दिखा दूं,
अदरवाइज जस्ट टेक कंसीडर इट एज योर असाइनमेंट। हाँ जी, एनीवन एल्स, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, डू लेट मी नो। हाँ जी भाई प्लीज, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बन जाएगा? हाँ जी, कौन कौन बनाएगा? ओके ओके, और कोई नहीं बनाएगा? चलो, ये मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, इस वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो जो मैंने आपको अभी करवाया है, एक तो वो लॉजिकल वे से करवाया है, ठीक है जी, वो देख लेना, क्योंकि एक बार सुनने से ये समझ नहीं आएगी चीज़ें। जब कम से कम आप इसको एक या दो बार पूरे को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको एक बार देख लेना आराम से, और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो फिर कल मिलते हैं, और ये कल प्रोग्राम मैं आपको बना करके दिखा दूंगा। ठीक है जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो, दैट्स इट फॉर द डे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछो भाई। वो इनफाइनाइट हो चुकी है, तो बंद करने के लिए ब्रेक लगाओ। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर दो। मेरे को दिख नहीं रही, मेरे को दिख नहीं रही। आपने शेयर किया अपना? प्रेजेंटर बने हो आप? नीचे करो ना, प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करो। नहीं, अभी भी नहीं आई।